बिहार में मिली शिकस्त से बौखलाए कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आधारहीन बयानबाजी करने लगे तो बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने उनकी जमकर क्लास लगाई और कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान निंदनीय है। उत्तर से दक्षिण तक लोकसभा चुनाव में लोग परिवारवाद को नकार रहे हैं। भारत में वास्तविक तौर पर लोक सत्ता हावी हो चुकी है। दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को एक रैली के दौरान कहा था कि 2024 का लोकसभा चुनाव लोगों के लिए लोकतंत्र को बचाने का आखिरी मौका होगा, क्योंकि अगर बीजेपी आगामी चुनाव जीतती है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तानाशाही कर सकते हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस के एक आरोप पर उन्हें आईना दिखाया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र चलाने वालों की हार हुई है। उन्होंने एक का नाम गिनाते हुए कहा कि कश्मीर में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार चुनाव हारे, पंजाब में बादल परिवार चुनाव हारा, हरियाणा में हुड्डा परिवार हारा, अशोक गहलोत का बेटा चुनाव हारा, यूपी में अखिलेश यादव की पत्नी चुनाव हारी, चौधरी अजित सिंह और उनके बेटे चुनाव हारे, बिहार में लालू प्रसाद यादव की बेटी चुनाव हारी, तेलंगाना में केसीआर की बेटी चुनाव हारी और यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पहले प्रधानमंत्री 0 वोट पाकर प्रधानमंत्री बने थे। सारे वोट सरदार पटेल को मिले थे, लेकिन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। मनमोहन सिंह ने प्रणब मुखर्जी से कहा था कि मैडम ने मुझे मुख्यमंत्री बनने को कहा है। भाजपा सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री के तौर पर अभी तक देश में 2 ही प्रधानमंत्री चुनकर आए हैं। पहले थे अटल बिहारी वाजपेयी और दूसरे हैं नरेंद्र मोदी। इसके अलावा कोई जनता द्वारा चुना हुआ प्रतीत नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले कांग्रेस के नेता शायद भूल गए कि राजीव गांधी के जमाने में एक अखबार ने कुछ खिलाफ लिखाया तो उनके विरुद्ध ही मामला दर्ज कर दिया गया और संस्थान की बिजली तक काट दी गई थी। टेलीग्राफ एक्ट कौन लेकर आया था? राजीव गांधी के जमाने में ही टेलीग्राफ एक्ट आया था, जिसके तहत सरकार आम लोगों के पत्र पढ़ सकती थी और कार्रवाई कर सकती थी। पीवी नरसिम्हा राव ने पैसे देकर सरकार बनाई। कोर्ट में साबित हो गया था। लोकसभा का कार्यकाल इंदिरा गांधी ने बढ़ाया था। सुधांशु त्रिवेदी ने पूछा कि मीसा कानून लेकर कौन आया था? मीसा यानी आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम में आपातकाल के दौरान कई संशोधन किए गए और इंदिरा गांधी की निरंकुश सरकार ने इसके जरिए अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने का काम किया। लालू ने अपनी पुत्री का नाम मीसा रखा था और उस वक्त कहा था कि मैं कांग्रेस को उखाड़ फेंक दूंगा। आज कहां से कहां पहुंच गए। कांग्रेस के नेता देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया और इस नारे के लिए आज तक माफी नहीं मांगी। अधिनायकवादी शक्तियों के हाथ से सत्ता निर्णायक तौर पर निकल रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि पीएम मोदी की सत्ता में सबको इंसाफ मिल रहा है। शाहबानो केस में शरिया को सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर रखा गया। ये सेकुलर टेस्ट है। कांग्रेस गुलामी की मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती है। अंग्रेजों की गुलामी की मानसिकता अब भी कांग्रेसियों के अंदर है। गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने का काम मोदी सरकार ने किया है। कांग्रेस और कांग्रेस गोत्र की पार्टियों का सत्ता अवसान हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।